Students, welcome back in part 2 NCERT chapter number 3 atoms and molecules. Here we will understand what is atom. Have you ever observed a mason building walls? From these walls a room and then collection of room to form a building. What is the building block of the huge building? तो इन्होंने बताया कि बिल्डिंग कैसे बनती है. बिल्डिंग बनती है रूम से, डिफरेंट रूम्स, और रूम बनते हैं वॉल्स से, और वॉल्स बनते हैं किससे? ब्रिक्स से. तो वी कैन से ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और बिल्डिंग यूनिट ऑफ ए बिल्डिंग. किसी भी बिल्डिंग की जो यूनिट है वो क्या होगा? ब्रिक्स. व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एंट हिल? इट इज़ अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड. अगर हम एंट हिल की बात करेंगे, एंट हिल जहाँ पे चींटियाँ अपना घर बनाती हैं, तो आप देखोगे वहाँ पे बहुत छोटे छोटे से एंथ्रिल्स होते हैं. तो उसको हम बोलते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसके महल के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. इट इज़ ए स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड. सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम. वैसे ही सभी मैटर, जितने भी मैटर है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? एटम. हाउ बिग आर एटम? आर एटम्स आर वेरी स्मॉल. बहुत छोटे होते हैं. दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ. कोई भी चीज़ से हम कंपेयर करेंगे उससे भी छोटा है, बहुत छोटा है. दैट वी कैन नॉट सी बाय आवर नेक्ड आइज और अनएडेड आइज. मोर देन millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as sheet of paper. 1 मिलियन से ज़्यादा एटम्स जब आपस में मिलते हैं तब वो एक पेपर शीट की थिकनेस के बराबर लेयर बनाते हैं. तो आप सोच सकते हैं कि एटम्स कितना छोटा होता है. एटॉमिक रेडियाई इज मेजर्ड इन नैनोमीटर. तो 1/10 मीटर, 1/10 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर. यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर. यानी 1 के बाद आप 9 ज़ीरो लगाएंगे तब जाके क्या होगा? तब जाके 1 नैनोमीटर होगा, राइट? तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर. Here we will see different radii of different compound or substance. 10⁻⁻10 meter is the radii of hydrogen. 10⁻⁻9 is radii of molecule of water. 10⁻⁻8 meter is molecule of hemoglobin. Hemoglobin is present in our blood. 10⁻⁻4 is grain of sand, and similarly these two also. Now let's have a look about, we might think that if atoms are so insignificant in size, इतने छोटे होते हैं atoms, why should we care about them? तो हमें उन्हें इतना केयर करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों पड़ते हैं? This is because our entire world is made up of atom. We may not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do. हमें दिखाई ज़रूर नहीं देते हैं लेकिन वो प्रेजेंट हैं. जैसे हम अगर सांस लेते हैं तो व्हाट वी ब्रीद, विच गैस वी ब्रीद इन? वी ब्रीद ऑक्सीजन. जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. लेकिन ऑक्सीजन हमें ऐसे दिखता तो नहीं है कि कहीं O2 मॉलिक्यूल घूम रहा है और हम उसको पकड़ के इनहेल कर लें. Though they are not visible, but they are present. Through modern techniques, we can now produce magnified image of surface of elements showing atom. ये देखिए, surface of elements is shown. It is the picture taken by the microscopic level. So let's talk about what are the modern day symbols of atom of different elements. तो सबसे पहले सिंबल की शुरुआत किसने की थी वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. डाल्टन ने सबसे पहले क्या किया था? सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन किया था. जैसे हाइड्रोजन को अगर उनको शो करना था तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने ये सिंबल दिया, कार्बन के लिए ये, ऑक्सीजन के लिए ये, आयरन, सिल्वर. तो ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले किसने दिया था? डाल्टन ने. आफ्टर दैट इसको मॉडिफाई किया बर्जेलियस ने. बर्जेलियस ने सजेस्ट किया कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये उन्होंने शो किया. किसने शो किया? बर्जेलियस ने. कैसे शो किया? बर्जेलियस ने बताया कि जो भी एटम है, जो भी उसका नाम है, उसका फर्स्ट लेटर
फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट या फर्स्ट टू लेटर, फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर को हम अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके नाम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट किया AL, तो फर्स्ट लेटर अगर कोई भी एलिमेंट का नाम 2 लेटर से बना हुआ है तो फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, सेकेंड लेटर जो होगा वो लोअर केस में होगा और फर्स्ट लेटर जो है वो अपर केस में होगा। ये अपर केस में रहेगा, सेकेंड लोअर केस में रहेगा। और अगर एक ही अल्फ़ाबेट से बना हुआ है, से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए H उन्होंने सिंबल दिया एंड इट इज़ इन अपर केस लेटर। एलिमेंट्स का नाम कैसे रखा? एलिमेंट्स का नाम रखा उनके ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डिस्कवरी, कलर, ये सारे नेम जो हैं वो लैटिन वर्ड से लिए गए हैं जिसमें उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। से फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट किया, एल्यूमिनियम को AL से रिप्रेजेंट किया, कोबाल्ट को CO से रिप्रेजेंट किया। हियर वी कैन सी आफ्टर बर्जेलियस गिवन द नेम, बर्जेलियस ने जो नाम दिए थे वो सेम IUPAC। अब IUPAC का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं। What does means IUPAC? IUPAC means इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपाउंड और सब्सटेंस के जो नेम है उनको फिक्स करता है। तो IUPAC ने देखा कि बर्जेलियस का जो नॉमेनक्लेचर है वो परफेक्ट है और उन्होंने वैसे ही के वैसे उसका नॉमेनक्लेचर सिंबल पे अप्लाई कर दिया एंड टिल डेट अभी तक हम उसी को पढ़ते हैं और उसी को एक्सेप्ट किया गया है। लेट्स टॉक मोर अबाउट दीज थिंग्स। हियर यू कैन सी symbol of some elements are formed from the first letter of the name and letter appearing later in the name। एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन का देखो आप Cl, जिंक का Zn। अदर symbols have been taken from name element in Latin, German और Greek word। से फॉर एग्जाम्पल नेम फेरम Fe मतलब आयरन हम पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन से हुआ है तो इसको हम पढ़ते हैं फेरम, राइट। कॉमनली हम आयरन पढ़ते हैं। सिमिलरली सोडियम में SO आना चाहिए लेकिन आता क्या है Na एक्चुअली कम्स फ्रॉम नेटियम कौन सा वर्ड है? नेटियम जो है वो लैटिन वर्ड है। ऐसे ही पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मीनिंग होता है कैलियम। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स। लेट्स टॉक अबाउट द एटॉमिक मास। The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass. According to him, each element had a characteristic atomic mass. The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were promoted to measure the atomic mass of an atom. Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic mass were determined using the law of chemical combination and the compound formed. तो रिलेटिव जो एटॉमिक मास है वो निकाला, एग्जैक्ट मास नहीं निकाला, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन से और ऑक्सीजन से। इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। इन अदर वर्ड कार्बन कंबाइन विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कैसे आया 4/3 टाइम्स? लेट्स फाइंड आउट। ओके, इन्होंने बताया 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन, 3 ग्राम ऑफ कार्बन लिखेंगे, 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको कार्बन का मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO में 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। 1 कार्बन मास इज़ 12 एंड 1 ऑक्सीजन मास इज़ 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे या पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 = 12
एंड 4 4 जा 16, 3:4, यानी 3:4 mass ratio is present in carbon monoxide. Suppose we define the atomic mass unit. Atomic mass unit को शॉर्ट में लिखते हैं AMU. But according to the IUPAC recommendation, it is now written as U. अब IUPAC ने बताया कि इसको AMU लिखने की ज़रूरत नहीं है, U स्मॉल u अकेला लिख देंगे तो यूनिफाइड मास इसका मीनिंग है और ये रिप्रेजेंट करेगा as equal to the mass of one carbon. Then we would assign carbon an atomic mass of 1 unit. Oxygen an atomic mass is 1.33 unit. However, it is more convenient to have these numbers as whole number or as near to whole number. तो ये जो मास का यूनिट निकाला इन्होंने, ये और ज़्यादा कन्वीनियंट होता अगर इसकी वैल्यू 1 के नियर बाय आता, राइट। तो इस पे साइंटिस्ट जो हैं वो वर्क करते रहे। यहाँ पे आप टेबल्स देख सकते हैं, इन टेबल्स में सिंबल दिए हुए हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो आपको लर्न करना है। ये लर्न करना है क्योंकि एग्जाम्पल में आपको डिफरेंट टाइप्स मेटल, नॉन मेटल, इन सब के आपको एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट। सो व्हाइल सर्चिंग फॉर वेरियस atomic mass unit, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom naturally occurring oxygen as unit. This was considered relevant due to two reasons. तो सबसे पहले इन्होंने ना ऑक्सीजन को कंसीडर किया, ऑक्सीजन के मास को कंसीडर किया कि 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू 1/16। क्यों 1/16? बिकॉज सी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है, तो एक यूनिट कितने बराबर होगी, 1/16 के। तो पहले ऑक्सीजन को कंसीडर किया। ऑक्सीजन को कंसीडर क्यों किया, उसके 2 रीज़न थे। पहला, ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म्ड कंपाउंड। तो ऑक्सीजन ज़्यादातर एलिमेंट से रिएक्शन करता है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, मेटल से मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल से नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होती है और ये ज़्यादातर कंपाउंड से एलिमेंट से रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म करती है। पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेज ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। तो इसको जब यूज़ करते थे तो ज़्यादातर जो मास मिलता था वो होल नंबर में मिलता था, इसीलिए इसको कंसीडर करा। लेकिन इन 1961 फॉर ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप, लेकिन 1961 में ईयर याद रखेंगे, कार्बन 12 आइसोटोप्स को ही क्या किया, यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू कितना हो गया अब 1/12, क्योंकि 12 क्या है, 12 कार्बन का एटॉमिक मास है। सो नाउ सिंपली यू कैन लर्न 1 एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ से आप देखेंगे इसको, 1 एटॉमिक मास यूनिट is a mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of 1 atom of carbon। यहाँ तक अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपके पास डेफिनेशन आ जाती है AMU की। कैसे इसको एग्जाम्पल देके समझाया गया है, लेट्स सी द एग्जाम्पल फर्स्ट। हेयर सपोज वी हैव वाटरमेलन, ये वाटरमेलन है और इसका जो टोटल मास वेट है वो है 12 किलोग्राम, ठीक है। और इसने क्या किया, जो फ्रूट सेलर है इसने 12 पीसेस बना दिए इक्वल, 12 पीसेस बना दिए, तो 1 पीस कितना हो गया 1 किलोग्राम के। अब जैसे अगर आप इस फ्रूट सेलर के पास जाते हैं और आपको 1 किलोग्राम कोई फ्रूट ख़रीदना है, दूसरा फ्रूट, तो ये क्या करेगा, 1 यूनिट विल प्लेस ऑन 1 साइड, एक को एक पड़ले पे रखेगा और दूसरी तरफ जो आपको चाहिए, जो भी फ्रूट आपको चाहिए उसको दूसरे पड़ले पे रखेगा। तो ये क्या किया इसने एक रिलेटिव वेट निकाल लिया, नॉट एग्जैक्ट बट रिलेटिव, इतना लगभग निकाल लिया अप्रॉक्स। तो इसी तरह से हमने क्या किया, कार्बन को कंसीडर किया इस यूनिट की जगह पे, और हम फिर क्या करने लगे, रिलेटिव वेट निकालने लगे, एटॉमिक मास यूनिट निकालने लगे। नाउ व्हाई इट इज़ रिक्वायर, सी एवरीथिंग इज रिक्वायर, एवरी सब्सटेंस रिक्वायर टू वे फॉर डिफरेंट पर्पस। से फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर ख़रीदने जाते हैं
तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो 1 kg शुगर दे दो। kg क्या है? शुगर की यूनिट। आप मिल्क लेने जाते हो तो आप कहते हो 1 लीटर मिल्क दे दो। लीटर क्या है? यूनिट है। सिमिलरली लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, सेंटीमीटर। तो ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस की यूनिट क्या है? कैसे आप कंपाउंड के मास को रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए यूनिट है AMU। AMU इक्वल टू 1/12 ऑफ द कार्बन 12। और इसको कह सकते हैं U इक्वल टू 1/12 ऑफ द कार्बन 12। तो ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। ये आप लर्न कर लीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, एंड सो ऑन। राइट। एटॉमिक मास कैसे लर्न करना, ये आपको अगले वीडियो में एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे जो बहुत यूज़फुल है।